पटना में एक स्कूली छात्रा के फ्री सैनिटरी पैड के सवाल पर बिहार महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने अपने विवादित बयान को लेकर खेद जताया है। दरअसल बिहार की बेटियों को जागरूक करने के लिए सशक्त बेटी समृद्ध बिहार वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, लेकिन जब छात्राओं ने आईएएस हरजोत कौर से योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने बेहद संवेदनहीन जवाब दिया। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है, साथ ही ये भी कहा है कि किसी को नीचा दिखाने या किसी की भावना को पहुंचाने की उनका कोई मकसद नहीं था। महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर हमारे साथ हैं और इन्होंने एक पत्र भी अभी जारी किया है। मैडम, पूरे मामले पर आपने अभी सफाई भी दी है और खेद भी व्यक्त किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं मात्र इतना ही कहना चाहूंगी कि 27 सितंबर को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका शीर्षक था कि सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार। इस कार्यशाला में बहुत सी परिचर्चा हुई और कई सत्र इसमें चले हैं और सभी योजनाओं की पूंजी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जानकारी के उपरांत ये जो चर्चा हुई थी ये भी काफी लंबी चली है, मगर उसका कुछ ही वृत्तांत जो है वो मतलब आ रहा है और कुछ ही बातें उसकी आ रही हैं। यदि उस पूरे वक्तव्य को पूरी तरह से सुना जाएगा तो ये बात स्पष्ट होगी कि मेरा मकसद कभी भी किसी को नीचा दिखाना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कदापि नहीं रहा है। मेरा मकसद मात्र इतना था कि जो लड़कियां आई थी मैं उनको ये समझा पाऊं कि एक पितृसत्ता समाज जो हमारा भारत देश है उसमें लड़कियों को बचपन से घुट्टी में पिला दिया जाता है आश्रिता का पाठ कि आप हर चीज के लिए और अपनी हर सुख सुविधा के लिए आश्रित रहिए किसी और के ऊपर, स्वयं खुद सिद्धा नहीं बनिए। तो मैं उन्हें वही समझाना चाह रही थी कि सरकार या समाज या परिवार पर इतना निर्भर नहीं रहिए, खुद आत्मनिर्भर बनिए, और मकसद यही था मेरा। जो चीजें सामने आई है उस पर क्या कहेंगे? मैं उस पर फिर यही कहना चाहूंगी कि अगर पूरे वक्तव्य को सुना जाएगा तो जो बातें कही गई हैं उनमें बीच में कुछ बातों को छोड़ दिया गया है और उसके बाद की बातों को रखा गया है। तो पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो मुझे लगता है कि जनता खुद ही ये निर्णय ले सकती है कि मैं सही थी या गलत थी। और अगर मेरी किसी भी क्योंकि मेरा ऐसा कोई मंशा भी नहीं थी, ना इंटेंशन थी, मैं खुद ही इस महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी वक्ता रही हूँ, तो मेरा मकसद मात्र इतना ही था। लेकिन अगर किसी को फिर भी उस मेरे शब्दों से या मेरी कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त। तो एमडी हरजोत कौर हमारे साथ थी और पूरी बातचीत की है। इन्होंने कहा है कि हमारा इरादा और हमारा मकसद बिल्कुल बेटियों को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमने जो बातें कही है उन पूरी बातचीत को अगर सुना जाए तो मतलब कुछ और था, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसका मतलब कुछ और दिखाया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले पर इन्होंने पत्र जारी करके खेद व्यक्त कर दिया है और कहा है कि इस तरह की जो घटना हुई है उसके लिए हम कहीं ना कहीं खेद व्यक्त करते हैं। कैमरामैन दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।